नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी है और मैं केरल में रहती हूँ। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर वैज्ञानिक रूप से अपने विचार प्रकट करती हूँ। आज हम बात करेंगे वात, पित्त, कफ दोष। ये क्या है? कैसे हमारे जीवन पे इसका असर पड़ता है? एक ही घर में एक ही माता-पिता के 4 बच्चे और चारों का नेचर एकदम अलग। तो ये बहुत सारी चीज़ें, उनकी स्वास्थ्य अलग, उनका रहन-सहन का तरीका अलग, ये बहुत सारी बातें वात, पित्त, कफ दोष पर भी डिपेंड करती हैं। आयुर्वेद प्राचीन भारत में इस्तेमाल की जाने वाली चिकित्सा पद्धति है, जिसमें रोग का निवारण जड़ से किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग भारत में 2 से 5,000 वर्ष पूर्व से हो रहा है। आयुर्वेद इलाज से अधिक उसकी रोकथाम पर ध्यान देता है। माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ऊर्जा होती है, जो उसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करती है। आयुर्वेद के अनुसार 3 बायोलॉजिकल एनर्जी हैं, जो एक व्यक्ति के मन और शरीर में मौजूद हैं। इन ऊर्जाओं को दोषों के रूप में जाना जाता है। ये दोष 5 मूल तत्वों से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है, जो कि हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन दोषों की प्रबलता या सहप्रभुत्व एक व्यक्ति की स्वाभाविक विशेषताओं को निर्धारित करता है। कहा जाता है कि कुछ लोगों में सभी दोष अपनी सामान्य मात्रा में होते हैं या सामान्य मात्रा से अधिक या कम उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं। दोष एक ही स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि वे गतिशील हैं और किसी व्यक्ति के आहार, जीवन शैली और पर्यावरण के कारण बदलते रहते हैं। लेकिन यह माना जाता है, जब व्यक्ति के दोषों की स्थिति उसके जन्म के समय वाले दोषों की स्थिति के करीब होती है, तब वह उतना ही स्वस्थ होता है। तो आइए जानते हैं ये दोष हैं क्या और ये किस तरह व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। वात, पित्त, कफ 3 प्रकार की जैविक ऊर्जा या त्रिदोष है, जो कि व्यक्ति की प्रकृति निर्धारित करते हैं। वे व्यक्ति के शरीर के प्रकार और व्यक्तित्व की विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए, कफ प्रकृति के लोगों के शरीर मजबूत कठकाठी के, धीमा पाचन, अच्छी स्मरण शक्ति और सुदृढ़ भावनात्मक दशा स्पष्ट पृथ्वी तत्व दर्शाती है। अधिकतर लोगों की प्रकृति 2 दोषों के संयोजन से बनती है। जब वात, पित्त और कफ संतुलन में नहीं होते हैं, तो दोषों के असंतुलन के अनुरूप लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आइए हम बात करते हैं कि वात असंतुलन कैसे होता है। वात दोषों तीनों दोषों में से सबसे प्रमुख है। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि वात दोष लंबे समय तक बना रहता है, तो ये पित्त व कफ के दोष का असंतुलन भी प्रकट होने लगता है। वात वायु और आकाश तत्व का संयोजन है, और यदि आपको वात तत्व आपके शरीर में असंतुलित है, तो आप ये कैसे जानेंगे? इसके कुछ प्रभाव दिखते हैं। आइए देखते हैं। यदि आपके शरीर में मांसपेशियों में थकान है, जोड़ों का दर्द रहता है, सिर दर्द, कब्ज, वजन कम होना, मरोड़ उठना, ऐंठन, कपकपी, कमजोरी, पेट दर्द, शुष्की एवं भय, ये सभी चीजें यहाँ दिखाती हैं कि आपके शरीर में वात असंतुलन का प्रभाव है। अब बात करते हैं दूसरे असंतुलन की, यानी कि पित्त असंतुलन। पित्त दोष अग्नि ऊष्मा से संबंधित है। जहां कहीं भी परिवर्तन है, पित्त प्रकृति कार्य कर रही है। आहार नाल, लीवर, त्वचा, आंखें या मस्तिष्क, इन सभी स्थानों पर पित्त प्रकृति कार्य करती है। यदि आपकी बॉडी में पित्त का असंतुलन है, तो उसका प्रभाव इस तरीके से दिखेगा। आपको अत्यधिक एसिडिटी महसूस होगी, शरीर में जगह जगह सूजन होगी, रक्तस्राव होगा, उच्च रक्तचाप, जलन, अधिक मल त्याग,
त्वचा में चकत्ते, फुंसे, मुहासे आदि हो सकते हैं। सनक या आदि चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा असंतुलन है कफ असंतुलन। कफ दोष सबसे भारी दोष माना गया है। यह शरीर को उपयुक्त आकार और तैलीय रसायन प्रदान करता है। कफ के यही कार्य शरीर में वात का संचालन करते हैं और पित्त को बैलेंस करते हैं। एक बड़े भारी भरकम फुटबॉल प्लेयर में आपको अधिक मात्रा में कफ मिलेगा। कफ शरीर के पृथ्वी और जल तत्व से मिलकर बना होता है। यदि आपके शरीर में कफ का असंतुलन हो जाए तो वह प्रभाव आपको दिखेगा। आपके शरीर में मोटापा, सूजन, शरीर में पानी जमा हो जाना, अधिक बलगम, अति विकास या अवसाद के लक्षण दिखने लगते हैं। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि किस तरीके से वात, पित्त, कफ का अगर असंतुलन हमारे शरीर में है तो उसके लक्षण क्या हैं, और आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में किस चीज का, किस दोष का असंतुलन हो गया है। अपने शरीर में होने वाले इन दोषों और विकारों के बारे में जानकर हम उपयुक्त उपचार द्वारा इन्हें शरीर में वापस बैलेंस कर सकते हैं। अगली बार जब आपको अस्पष्टता, भय और शरीर पर लाल चकत्ते हो तो आप समझ सकते हैं आपके शरीर में कौन सा दोष हो गया है, और आप आयुर्वेद का इलाज लेकर इन दोषों को ठीक भी कर सकते हैं। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, इसीलिए वह हमेशा इलाज से ज्यादा उसकी रोकथाम पे ध्यान देता है कि रोग ही ना हो। तो कोशिश करें कि आप अपनी दिनचर्या को इस तरीके से बनाएं, अपना खान पान इस तरीके से बनाएं, अपनी सोच को इस तरीके से बनाएं कि आपके शरीर में इन तीनों का संतुलन बना रहे, जिससे आप एक स्वस्थ जीवन जिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस मानव शरीर के लिए कि आप स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ होंगे तभी आप एक हैप्पी और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।